हम जो है हमारा सीए में इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चालू करेंगे मॉड्यूल नंबर सेकेंड वन, दैट इज सेक्शन बी, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, इसमें से पहला उठाएंगे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या उठाएंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज ही के दिन में हम सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और सारे के सारे एंट्री यहीं पे बैठे बैठे याद करके जाएंगे हम लोग। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो 12th में टॉपिक था, फाउंडेशन में भी था और अभी भी है। वहां पे सिर्फ आपका जर्नल एंट्रीज था और कैलकुलेशंस थे। यहाँ पे जर्नल एंट्री, कैलकुलेशंस और बहुत कुछ देखने मिलेगा। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जैक्टली क्या होता है, थोड़ा कोई बताएगा मुझे? कुछ नहीं पता सर, हम तो पढ़े लिखे अनपढ़ गवार है सर। यस सर, नो? यस तो बोलो। हाँ सर। सुनो, ध्यान सुना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट कैसे आया। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन है जिसका नाम मिस्टर संजय। चलो ठीक है, खुश हो जाओ। पूरा लिखता हूं ना मैं पूरा लिखता हूं। खुश, सिर्फ तुम्हारी खुशी लिख रहा हूं मैं, मेरा मन था नहीं नाम लिखो ये। चलो, तो ये है हमारा मिस्टर संजय। अब मैंने इस भाई साहब को, मान लो, मानने में क्या आता है, मैंने इस भाई साहब को दिया है 50,000 रुपए। दो, कितना खुश है बंदा। ठीक है, सुनो, मैंने इनको ₹50,000 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने इनको पूछा, ओ संजय यादव जी, आप मेरा 50,000 वापस कब करेंगे? तो सर ने कहा, सर 1 महीने बाद। ठीक है, अब हम पहुंच गए 1 महीने बाद, बहुत जल्दी आ गए, देखो 1 महीने बाद। मैं बोला, टक 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 संजय यादव, आप हमें हमारा पैसा दीजिए। तो संजय यादव ने बोला, संजय ने बोला कि हाँ ठीक है, 1 महीने बाद। अब 2 महीना निकल गया। अब तक संजय यादव, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए समझ लीजिए, या तो मैंने पैसा दिया था या तो मैंने कुछ सेल किया था। तो करेंटली अभी तक संजय यादव इज डेटर फॉर मी। अब तक के लिए संजय यादव मेरे लिए कौन था? डेटर। क्योंकि मान लो कि मैंने कुछ गुड्स बेचा था, 50,000 मुझे मिलना बाकी था। तो करेंटली संजय यादव इज अ डेटर्स फॉर मी। अब 2 महीना बीत गया, तीसरे महीने गया, बोला पैसा, तो दिमाग में घर का सर, पैसा नहीं मेरे पास। अच्छा, चश्मा निकाल के, सर पैसा नहीं है, ऐसा रोए थे ना वो। तो मैं बोला, ठीक है सर, कब दोगे पैसा वो तो बता दो। ठीक है, आपने, अब पैसा डूब गया, आपका जेब कट गया, आपका फोन गायब हो गया, जैसे जो भी बोल रहे हो, टकले हो गए, चश्मा गायब हो गया, जो भी बोल रहे हो, पिकनिक में गए, बैग चोरी हो गया, पैंट चोरी हो गया, लेकिन पैसा कब दोगे वो बताओ। तो उन्होंने बोला कि सर मैं पक्का आपको 100% श्योरिटी 2 महीने बाद दूंगा। बोला 2 मिनट रुकना। 2 मिनट भाग के गया, स्टैम्प पेपर लेकर आया, उसमें सब कुछ लिखा, सील दिया, सर सिग्नेचर करो, सर सिग्नेचर करो। तो वो जो डॉक्यूमेंट बन गया एक तरह का, अभी जिस डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है कि संजय यादव कितना पैसा कब देगा, किसको देगा, वो डॉक्यूमेंट को बोलेंगे यहां पे समझने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। है तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, फिलहाल समझाने के लिए उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा मुझे मिलने वाला है और संजय यादव पे करने वाला है। तो मेरे लिए वही डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा? बिल्स रिसीवेबल।
और वही डॉक्यूमेंट सामने वाले पर्सन के लिए क्या कहलाएगा? बिल्स पेएबल। वो बिल मैंने ड्रॉ किया ना, तो मैं क्या कहलाऊंगा? ड्रॉवर ऑफ द बिल। सामने वाली पार्टी दैट इज संजय यादव ने बिल को सिग्नेचर किया, एक्सेप्ट किया कि यस ये कंडीशन पे मैं साइन कर रहा हूं, ये टाइम पे मैं पेमेंट करूंगा, ये बात पे संजय यादव ने एक्सेप्ट किया, इसलिए संजय यादव कौन बन गया? पहले क्लियर हुआ? बिल्स ऑफ एक्शंस कैसा है, ऐसा समझा? ड्रॉवर से पैसा मिला नहीं, उसके प्रूफ के लिए हमने सिग्नेचर ले लिया। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो डॉक्यूमेंट क्या बन गया हमारे लिए? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ कर रहा है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होगा, जिसने बिल एक्सेप्ट किया उसके लिए बिल्स पेएबल होगा। मैं कौन कहलाऊंगा उस पूरे सेगमेंट में? ड्रॉवर। वो संजय यादव क्या कहलाएगा? इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल समझा इतना कॉन्सेप्ट? थोड़ा आगे बढ़ाते स्टोरी को। अभी अब मेरे पास बिल ड्रॉ होके आ गया, ऐसे आगे बहुत कुछ है, डायग्राम पे चले, ज्यादा अच्छे समझेगा। करता हूं, खुल जा सिम सिम। ध्यान देना। हमारा एग्जाम्पल सर, इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है कि नहीं? ये हम है यहां, और यहां पे हमारे संजय यादव जी है। खुश है लेकिन। करेंटली ये यहां पे कौन बन गया? ड्रॉवर। और ये कौन है? अभी जो बिल्स है वो किसके पास पड़ा हुआ है? सुनील सर के पास। चलो थोड़ा चेंज करते ना नाम। नहीं नहीं, इतना काफी है रे। तो पांडा बाबा इज अ नाउ ड्रॉवर एंड यादव जी इज अ, यादव बाबा नाउ ड्रॉविसन। बिल पड़ा हुआ है ड्रॉवर के पास, और बिल का डेट है 3 मंथ्स का, मतलब 3 महीने बाद मुझे ड्रॉवी से पैसा मिलने वाला है सर। अब ध्यान देना, लेकिन मुझे ना पैसे की तुरंत जरूरत है, अब भी क्या अब भी मांगता है, अब भी क्या अब भी पैसा मांगता है। बट संजय के पास जाऊंगा, लात मार भगा देगा मेरे को, क्योंकि बोला है 3 महीने तक, तो 3 महीने तक जा नहीं सकता मैं। मेरे पास एक ऑप्शन आता है बैंक। क्या आता है? बैंक बना दो, बैंक बना दो। क्या करे अभी? बैंक ढूंढ रहा हूं मैं, कौन सा बैंक बनाऊं? उन्होंने बना दो ऐसा बैंक। चल मान लो ये बैंक है, ये बैंक है रे, ये बैंक है। हमने बोला बैंक मतलब बैंक है, ये सर बैंक है। तो ड्रॉवर गया बैंक के पास, ध्यान सुनना, ड्रॉवर गया बैंक के पास और बोला ये लो बिल, ये अपने पास एज अ सिक्योरिटी रखो, और मुझे तुरंत पैसे की जरूरत है, दे दो। मैं एक बहुत ही रेयर एग्जाम समझा रहा हूं समझने के लिए, बहुत सारे इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो करेंटली मैं मतलब कौन हुआ? ड्रॉवर। बिल किसको दिया? बैंक को, और मैंने पैसा लिया। फॉर एग्जाम्पल बिल का प्राइस था 50,000। क्या बैंक तुरंत 50,000 दे देगा? क्योंकि बैंक को भी तो पैसा 3 महीने बाद मिलने वाला है ना, तो बैंक का पैसा मैं अभी यूज करूंगा। अगर वो मुझे ना देके किसी और को देता तो उसको इंटरेस्ट मिलता था, तो उसका नुकसान होगा ना, तो बैंक क्यों अपना नुकसान करेगा? तो एज अ ड्रॉवर मैं वो बिल बैंक को दूंगा, बोलूंगा 50,000 मत नहीं दे रहा, ठीक है मत दे। तो बैंक क्या करेगा? कुछ परसेंटेज डिस्काउंट कट करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने 10% डिस्काउंट कट किया, तो मुझे बैंक से कितना मिला? 45,000। 50,000 का बिल था, 10% मतलब 5,000 डिस्काउंट कट हुआ, तो एज अ ड्रॉवर मुझे बैंक से कितना पैसा मिला? 45। अभी बिल किसके पास पड़ा हुआ है?
बैंक के पास। जब ड्यू डेट आएगा उस टाइम में बैंक ड्रॉवी से पैसा कलेक्ट कर लेगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बिल डिस्काउंट विथ बैंक। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं सर बिल्स डिस्काउंट विथ बैंक। ठीक है, बिल डिस्काउंट विथ बैंक। सॉरी, वो कैसा पैसा है ना, हम पैसा पैसा तो पैसा ही दिमाग में आता है सर। तो बिल्स डिस्काउंट विथ बैंक पहला कॉन्सेप्ट सर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ये सेकंड कॉन्सेप्ट कहूंगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो बिल अपने पास ही रखा था उसने, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट बिल डिस्काउंट विथ बैंक, ये हो गया सेकंड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट पे आता हूं। जैसे मुझे संजय यादव से पैसा मिलने वाला है वैसे ही हमारे पास एक और बंधु है, हमारे पास एक और बंधु है, हमारे पास एक और बंधु है राहुल भाई। राहुल भाई सुनो ध्यान से, जैसे मुझे संजय यादव से पैसा मिलने वाला है वैसे ही राहुल भाई को मैं पे करने वाला हूं। समझो रे, समझो। संजय से पैसा आएगा तो राहुल को दूंगा। अब राहुल भाई आके खड़े इधर ही, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को पैसा मांगता है, मेरे को पैसा मांगता है, तुम पे भरोसा ही नहीं है। बोला एक काम करो, ये देखो डॉक्यूमेंट लिखा है संजय यादव ये डेट पे इतना पैसा देगा। तो बोलता ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि संजय यादव का डॉक्यूमेंट, वो एग्जांपल छोड़ो डिस्काउंट वाला भी, वो केस नंबर 1 था, केस नंबर 2 था, केस नंबर 3, बिल मेरे पास अब पड़ा हुआ है। मैं कौन हूं? ड्रॉवर। अब मैंने क्या किया, वो संजय यादव से जो पैसा मिलने वाला बिल है वो दूंगा राहुल तू रख। जब बिल का डेट होगा तू संजय से खुद कलेक्ट कर लेना। गॉट इट? तो करेंटली जो मुझे पैसा संजय यादव से मिलने वाला था अब वो किसको मिलेगा? राहुल सर को। तो इस सिचुएशन में जो जो बिल रिसीव कर रहे राहुल बाबा, वो और मेरा ये केस आएगा, इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट केस। क्या बोलते हैं? इंडोर्समेंट केस। एक पहला हो गया बिल डिस्काउंट विद बैंक। अब ये जो है मैं बिल किसको थमा दिया? राहुल बाबा को। तो ये सर इंडोर्समेंट केस हो जाएगा। क्या कहलाएगा ये? इंडोर्समेंट वाला केस हो गया। ठीक है, 3 केस हो गया। पहला बहुत सीधा साधा लड़का, मैं बिल अपने पास ही रखा हूं सर, बिल रिटेन मेरे पास ही है। दूसरा पैसे की जरूरत है ऑन द स्पॉट, तो बिल डिस्काउंट विथ बैंक। थर्ड वन, ऐसे मेरा एक क्रेडिटर है जिसको पे करना बाकी था, तो बिल वहां घुमा दिया मैंने, तो बिल इंडोर्स कर दिया। लास्ट केस, मेरे पास ना टाइम ही नहीं है बट बिल पड़ा हुआ है, पैसा मिलने वाला है, ना किसी को इंडोर्स करना है ना ऑन द स्पॉट पैसे की जरूरत है, लेकिन हाँ जिस दिन ड्यू डेट आएगा उस दिन मुझे तुरंत कलेक्शन करके पैसा चाहिए। तो मैंने क्या किया, अब एक बैंक को बोला भाई बैंक ये तू बिल अपने पास रख, जब ड्यू डेट आएगा तब तू ला करके पैसा मुझे दे देना। क्या बैंक के फोकट में काम करेगा? बैंक कुछ तो चार्जेस कट करेगा, चार्जेस कट करके बचा हुआ पैसा मुझे देगा। तो इसको बोलते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगेन ऐसा ही कोई बैंक हमारे यहां पे आ जाएगा केस के अंदर, और अब हम उसको बिल देंगे, बिल्स सेंट टू बैंक, या फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन बोल सकते हो आप लोग। समझा? कितने सिचुएशन यहां पे समझा? पहला सर बिल मेरे पास ही पड़ा हुआ रहेगा। दूसरा सिचुएशन क्या रहा? बिल डिस्काउंट करवा दिया। थर्ड सिचुएशन क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दिया, दैट इज इंडोर्समेंट केस। एंड लास्ट केस बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब देखो, क्या आपको लगता है कि संजय यादव इतना शरीफ इंसान है कि ड्यू डेट पे पैसा दे देगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान सुनना। पहला सिचुएशन, मान लो बिल मेरे पास ही पड़ा हुआ है, पहले पूरा स्टोरी बता रहा फिर मैं जर्नल डिटेल लेके जाऊंगा। बिल मेरे पास ही पड़ा हुआ है, ड्यू डेट पे गया, संजय पापा तुमने देखो बिल पे साइन किया हुआ है, ये आज के दिन में तुम्हें से पैसा मुझे मिलने वाला है, ये बिल रखो अपना और पैसा दो। हो सकता है कि तुरंत पैसा मिल जाएगा, इसको बोलते हैं ऑनर्ड।
हॉनर्ड और ऑनर्ड सर, पैसा मिल गया ड्यू डेट पे, अच्छा इंसान रहेगा तो, लेकिन वो तो है ही नहीं। मैं बोला संजय यादव ये ले बिल, दे पैसा, बस पैसा ये डूब गया, बर्बाद हो गया, 6 रुपए जेब में, 2 रुपए पैसा हो जाता है ही नहीं मेरे पास। पैसा मिला क्या? नहीं मिला ना, तो बिल ड्यू डेट पे क्या हो गया? डिसऑनर्ड, जिसको हम कैंसिल भी कह सकते हैं हम लोग सर। क्लियर है? पहला केस था रिटेन वाला। दूसरा केस क्या था अपना? बिल डिस्काउंट विद बैंक। बैंक के पास गया था, बैंक को बिल दिया था और पैसा लेकर मैं आ गया था। ध्यान से सुनना, ड्यू डेट पे ड्रॉवी ने बैंक को पैसा दे दिया, तो क्या स्टोरी में मेरी कोई जरूरत है क्या? अभी है क्या एज अ ड्रॉवर? नहीं, ड्रॉवी ने बैंक को पैसा दिया, बैंक अब चुप बैठ जाएगा सर। बट अगर संजय यादव ने पैसा नहीं दिया बैंक को, तो बैंक किसके पास आएगा? ऐसे आदमी से तूने पैसा दिया है रे, तूने लिया है रे, लेन देन किया है, टाइम पे पैसा ही नहीं दिया। आई मीन टू से, अगर बिल डिस्काउंट विद बैंक है और उस सिचुएशन में बिल ऑनर हो गया, तो ड्रॉवर का कोई इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही नहीं, बट डिसऑनर हुआ तो इन्वॉल्वमेंट होगा। वैसे सोच के बताओ, मैंने बिल इंडोर्स किया था राहुल बाबा को, अगर ड्रॉवी ने टाइम पे राहुल बाबा को पैसा नहीं दिया, क्या मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा? होगा ना। बट अगर ऑनर हो गया तो नहीं होगा। अगेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन के लिए रहेगा तो इन्वॉल्वमेंट ऑनर में नहीं होगा कि होगा? होगा। क्यों होगा सर? बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, मेरे पास तो पैसा ही नहीं आया अभी तक। पैसा आएगा तब तो हम जीते, करते, पढ़ते, सब कुछ क्यों करते भाई? पैसा, क्या पैसा? रोकड़ा, मनी ओनली। हम यहां बैठे क्यों हैं? पैसा। तुम पढ़ क्यों रहे हो? पैसा। मैं पढ़ा क्यों रहा हूं? पैसा। है कि नहीं? तो बिल मैंने दिया है खाली जाके कलेक्शन करने के लिए, उसने टाइम में पैसा दिया नहीं था, तो कलेक्शन करने के बाद दैट इज ऑनर हो गया तो पैसा देगा मेरे को, मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा। डिसऑनर हुआ तो भी मेरे मुंह पे पेपर पाके जाएगा। यस और नो? तो सर आई मीन टू से, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के सिचुएशन में ऑनर डिसऑनर दोनों सिचुएशन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर में एंट्री होगा। गॉट इट? समझता है गीतेश जी? 4 से 5 केस बताया। पहला केस कौन सा था अपना? बोलते रहो, याद होगा। रिटेन वाला था। किसके पास रिटेन रहेगा? ड्रॉवर के पास, ड्रॉवर के पास। दूसरा क्या था? बिल डिस्काउंट विथ बैंक। थर्ड क्या था? एंडोर्समेंट। फोर्थ क्या था? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमने थ्योरी देख लिया, थोड़ा आगे बढ़ते प्रॉपर तरीके से। स्टोरी थोड़ा बहुत समझा होगा तो आगे समझेगा फटाफट फटाफट। देखो यहां पे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले तो सर यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा है, बट हम लोग इंक्लूडिंग करेंगे। फिलहाल जो नोट्स है वो एक्सक्लूडिंग अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन को हम अलग से पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख के दिया। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट है सर, अंडर द एक्ट ऑफ 1881। आपके लॉ में भी था और लॉ में भी होगा अभी, और फाउंडेशन में भी था, इंटरमीडिएट में भी रहेगा अभी। निगोशियल इंस्ट्रूमेंट मीन्स द प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिस करते ना कि हम लोग ये टाइम पे चेक या जो भी पेमेंट करेंगे। इसके एलिमिनेट फीचर्स क्या है सर? इट मस्ट बी इंस्ट्रूमेंट इन, जैसे बोलते हैं सर मैंने बोल दिया ना, मतलब बस खत्म बात। दूंगा बोला ना सर, बस दूंगा, नहीं चलेगा। हमारा एक्ट बोलता है लिख के लो, उससे पेपर पे लिख के लो। सेकेंड, अनकंडीशनल ऑर्डर। सर अगर उस दिन जीपे में पैसा होगा तो ट्रांसफर करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई भाई? सर उस दिन अगर गुरुवार रहेगा तो पे करूंगा, वरना पे नहीं करूंगा। तो कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। व्हाट इट? नेक्स्ट वन करना पड़ेगा भाई। स्पेसिफिक पर्सन, इट मस्ट बी ऑर्डर टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट। 10,000 से 15,000 के बीच के अंदर कोई एक अमाउंट पे करूंगा। भाई स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, यू हैव टू स्पेसिफाई द अमाउंट। तो स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए। नेक्स्ट, ठप्पा तो होना ही चाहिए।
पर लीगल कैसे रहेगा? वो स्टैंप होना चाहिए तुम्हारा और डेट होना चाहिए। पे करूंगा 19 फरवरी को, हर साल आता है 19 फरवरी, है कि नहीं? तो ईयर डिफाइन करना पड़ेगा, 19 फरवरी 2026, तो उसी डेट में मुझे पैसा मिलेगा। फिर इट मस्ट बी रेवेन्यू स्टैम्प। आपने देखा चिट्ठी आई है चिट्ठी, नहीं देखा रहेगा। तो जब चिट्ठी भेजते थे या कुरियर कुछ करते तो ऊपर एक छोटा सा रेवेन्यू स्टैम्प लगता है, तो वो लगा होना चाहिए आपके इसमें अंदर। वो बोल रहा है। तो ये सारी फीचर्स है, अगर थ्योरी पे तो लिख सकते हैं हम लोग। पार्टी सर, पहला पार्टी ड्रॉवर, दूसरा पार्टी ड्रॉवी, इंपॉर्टेंट वाला। ड्रॉवर जो बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉवी जो बिल एक्सेप्ट करता है। अब ये थर्ड पार्टी पे ही कौन सा आ गया? जो पैसा रिसीव करता है। यहां पे ना वर्ड पे ही है, तो हम सोचते पे, जो पे करेगा। एट द एंड जिसको बिल्स का पैसा मिलेगा उसको पे ही बोलेंगे। सर इसका मतलब क्या हुआ? जो पर एग्जांपल देखा, मैं ड्रॉवर था, संजय बाबा ड्रॉवी था, और राहुल बाबा एंडोजी था सिचुएशन में। पहला जो केस था रिटेन वाले में, रिटेन वाले केस में मैं ही ड्रॉवर, मैं ही पे, क्योंकि एट द एंड मैंने ही बिल ड्रॉ किया, एट द एंड मुझे ही बिल का पैसा मिलने वाला है। बट जब मैंने एंडोज कर दिया तो मैं ड्रॉवर था, बट पे राहुल बाबा थे। गॉट इट? तो वो ध्यान रखना आपको पे के अंदर। फिर इन एडिशन और भी कुछ लोग होते, इंडोजर, इंडोजी। जब मैंने बिल राहुल बाबा को ट्रांसफर किया तो मैं कौन बन गया? कौन बन गया? इंडोजर। और राहुल बाबा क्या बन जाएंगे? चलो देखते हैं अभी। ही इज अ पर्सन हु ट्रांसफर्स राइट ऑफ पेमेंट। राइट है सर। मैंने बोला कि मुझे पैसा मत दे, राहुल बाबा को पैसा दे, तो राइट्स पेमेंट का मेरे पास था, वो राइट्स मैंने ट्रांसफर कर दिया ना, तो मैं कौन बन गया? इंडोजर। ईआर ईआर इंडोजर। और जिसको राइट्स मिल गया अभी, राइट्स मिल गया अभी, वो कौन बन गया? इंडोजर। लास्ट में बेरर है, ही इज अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ बेरर बिल। जिसके पास बिल पड़ा है उसको हम बेरर बिल बोल सकते हैं, जैसे कि ड्रॉवर बोल सकते तरह में। ओके, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज, टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहला है डॉक्यूमेंट्री बिल, दूसरा है क्लीन बिल, तीसरा है डिमांड बिल, फिर यूजेंस बिल, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल। ऐसे अलग अलग टाइप के बिल है। जब हम टाइप्स ऑफ बिल अलग से पढ़ेंगे वहां पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मुझे आज तुमको जर्नल एंट्री समझाना आगे। उसके बाद अगेन ट्रेड बिल है, अकोमोडेशन ऑफ बिल है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पोर्शन इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग सर। अकोमोडेशन ऑफ बिल, यहाँ पे सारे मीनिंग भी और डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू दिए। आप ये पढ़ने से अच्छा ये पढ़ोगे तो अपने को अच्छे से समझेगा। करेंटली हम आगे बढ़ रहे, थ्योरेटिकल थोड़ा रोक के चल रहे। हाउ टू कैलकुलेट, तीन टाइप के कैलकुलेशंस में टाइप में डिवीजन है। एक है ऑन डिमांड साइड, आफ्टर डेट और आफ्टर साइड। जब मैं ऑन डिमांड बोल दिया, भाई अभी के अभी दे पैसा, ऑन डिमांड, ऑन डिमांड अभी के अभी दे, तो काई का ग्रेस डे। ग्रेस डे का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा डेज सर। कितने दिन एक्स्ट्रा डेज होता है? 3 डेज एक्स्ट्रा डेज। तो अगर ऑन डिमांड बिल है तो कोई ग्रेस डेज काउंट नहीं होगा, बराबर। और जिस दिन बिल बनाया उसी दिन से आपका मंथ काउंट होना चालू होगा। मतलब 3 मंथ बोला है तो जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उसी दिन से 3 मंथ काउंट होगा। उसके बाद सर अगर आफ्टर डेट वाला है, ग्रेस डेज अलाउड होगा। आफ्टर बोल देना, आफ्टर, तो ध्यान देना आफ्टर बोला तो 3 दिन ऐड होने वाला है, याद रखने तरीका सबसे बेस्ट। तो सर 3 दिन ऐड होगा, लेकिन आफ्टर डेट में बिल डे काउंट फ्रॉम इशूड डेट ऑफ इन। अगेन सर वही, जिस दिन इशू हुआ सर उस दिन से, और यहां पे बस एक्सेप्टेड से। ये दोनों का सेम है, बस खाली एक में ग्रेस डेज एक में ग्रेस डेज नहीं है। ये एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट का मतलब क्या? मैंने आज बिल बना के दिया, संजय बाबू सोए हुए हैं, एक दिन सोए, दूसरे दिन सोए, 4 दिन बाद याद है, अरे हाँ वो बिल पे साइन करना था मेरे को। तो आज मान लो 1 तारीख है, 4 तारीख को बंदे ने एक्सेप्ट किया, तो डेट ऑफ बिल और इशूड डेट हो गया 1 तारीख, और एक्सेप्टेड ऑफ बिल क्या हो जाएगा? 4th। तो सर वही, अगर आफ्टर साइड वाला बिल है, आफ्टर साइड वाला बिल है तो ग्रेस डेज तो आएगा, आफ्टर है, साइड रहेगा तो सर हमें एक्सेप्टेड डेट से डेट काउंट करना है। अच्छी बात, मजेदार बात,
मैच्योरिटी डेट कभी कभी चेंज हो सकता है इस गवर्नमेंट हॉलीडे। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है मैच्योरिटी और ड्यू डेट वाले में, दोनों थोड़ा डिफरेंस है, मैं समझाऊंगा आगे। तो मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल इज गवर्नमेंट हॉलीडे, देन बिल शुड बी ओन और मैच्योर ऑन प्रीसीडिंग और बिफोर डे ऑफ हॉलीडे। जिस दिन बिल का डेट कोई गवर्नमेंट हॉलीडे में आ रहा है, आपको मालूम है कि वो नेशनल गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो आपका वो डेट एक दिन पहले हो जाएगा मैच्योरिटी डेट आपका। जैसे एग्जांपल, डेट काउंटिंग करने पे 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर आ रहा है, तो आपका यहाँ पे 15 अगस्त मैच्योरिटी डेट नहीं होगा, क्या हो जाएगा 14 अगस्त। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 जनवरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अक्टूबर। समझा? और यहां बोला है मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल इज ऑन सडन हॉलीडे, देन मैच्योरिटी डेट इज सक्सीडिंग आफ्टर डेट। मैंने आज गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया कल आपका छुट्टी है, हॉलीडे, गवर्नमेंट हॉलीडे, मालूम था कि हमें प्री प्लान था क्या? नहीं, अचानक हुआ ना। तो अगर मान लो आज 2 तारीख को हॉलीडे बोला, तो मैच्योरिटी क्या बन जाएगा 3 तारीख, बराबर है। एक क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे फाउंडेशन में पूछा था, याद रहेगा तो सेम फिर से पूछता हूं, देखते हैं याद है कि भूल गए हैं सब। आपका मैच्योरिटी डेट बन रहा है 15 अगस्त, ठीक है, और गवर्नमेंट ने अचानक से हॉलीडे डिक्लेयर किया है 16 अगस्त को, ठीक है, सडन हॉलीडे है 16 अगस्त को, और आपका पहले 15 अगस्त गवर्नमेंट हॉलीडे है। तो बताओ मैच्योरिटी डेट क्या रहेगा आपका? स्ट्रेट फॉरवर्ड से 14, इससे मतलब ही नहीं बनता है। यह आपको गुमराह कर रहा है, बहका रहा है, डरा रहा है। तो ना हमें गुमराह होना है, ना हम बहकना है, और ना ही, वेरी गुड। अगर 14 अगस्त को अचानक से हॉलीडे आ गया, अब क्या करोगे? 16 को कुछ नहीं हुआ है, 16 को कुछ नहीं हुआ है सर। 15 अगस्त था, 14 को तैयार थे पैसा लेके देने के लिए, अचानक हॉलीडे आ गया, मैं क्या करूं भाई? 15 को तुम दे नहीं सकते, उससे पहले आ नहीं सकते, तो कहां जाओगे आगे? 16 अगस्त आपका बन जाएगा मैच्योरिटी डेट। समझा? ग्रेस डेज ऐड करने से पहले वाले डेट को बोलते हैं ड्यू डेट, उसके बाद वाले बोलते हैं हम लोग मैच्योरिटी डेट। याद रखना चीज को, ग्रेस डेज और ड्यू डेट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी कभी। इतना क्लियर है? पहला ये याद रहेगा, टाइप्स ऑफ बिल याद रहेगा। 3 टाइप के बिल हैं, मतलब 3 टाइप के कैलकुलेशंस के लिए यूज होंगे। पहला कौन सा है? ऑन डिमांड साइड। दूसरा कौन सा? आफ्टर डेट। तीसरा कौन सा? आफ्टर साइड सन। तो आफ्टर बस जो आफ्टर वाले में है ग्रेस डेज ऐड होगा, और ऑन डिमांड वाले ग्रेस डेज ऐड नहीं होगा। और ऑन डिमांड में डेट कब से काउंट होगा? जिस दिन बिल बनाया गया, और इसमें भी आफ्टर डेट में भी बिल जिस दिन बनाया गया उसी दिन। खाली एक्सेप्टेड किस में आएगा? आफ्टर वाले में। क्लियर है मेगा? आगे बढ़े क्या? वेरी गुड। यहां पे कैलकुलेशन दिए हुए अगेन, व्हेन द पीरियड ऑफ बिल इज गिवन इन द मंथ, तो कैसे काउंट करना है और ये कैसे करना है बाद में आराम से बैठ के पढ़ना। आ जाते हैं हमारे मेन चीज पे बॉस, जर्नल एंट्रीज। Now, first of all, think as a dater. First of all, think as a drawer. सुनील बाबा बन के सोचो, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही जर्नलिटी बनेगा, वो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो थिंक एज अ थिंक एज अ ड्रॉवर या क्रेडिटर या सेलर। मैंने सामान बेचा तो मैं सेलर हुआ, और सामने वाले के लिए क्रेडिटर हुआ, और मैं बिल ड्रॉ करूंगा, इसलिए मैं अपने आप को ड्रॉवर भी बोल सकता हूं। यस सर नो? सबसे पहला सिचुएशन, मैं अगर सामने वाले को गुड सोल्ड कर रहा हूं, नाम गाम कुछ नहीं दिया है, तो उसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? सर सेल्स क्रेडिट में जाएगा, डेटर डेबिट में जाएगा, क्योंकि नाम नहीं है इसलिए। तो एंट्री विल बी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर मैंने किसी को पैसा दिया एडवांस में, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि सोल्ड के लिए ही बिल्स बनाए हम लोग, मेरा पैसा किसी और के पास है, उस सिचुएशन में मैं बिल्स बना सकता हूं। तो अगर मान लो मैंने किसी को पैसा दिया हुआ है
फॉर एग्जाम्पल गितेश को पैसा दिया तो एंट्री विल बी गितेश अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। तो सोल्ड और वो आपका ओ वाला एंट्री में आ सकता है फर्स्ट वन एंट्री। अब मैंने जब पैसा दे दिया, पैसा मांगा, तो ये निकला सेकेंड संजय यादव। तो मैंने बोला एक काम कर, सिग्नेचर कर, साइन कर, बिल दे। मैंने बिल ड्रॉ किया, भेजा एक्सेप्ट के लिए। सुनो 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 सुनो, बिल ड्रॉ करके भेजा, बंदे ने जब एक्सेप्ट किया तो मैं उससे बिल वापस ले लूंगा। ये बिल है, मान लो, मानने में क्या आता है। मैंने बिल बनाया, बोला ये लो साइन करो, साइन करो। ये साइन किया, बिल में वापस ले लिया। देखो बिल आ रहा है, आ रहा है ना, दिख रहा है ना सबको? देखो बिल आ रहा है, आ गया, आ गया बिल मेरे पास आ गया। कौन दिया? डेटर। कौन दिया? मेरे पास क्या आया? कौन दिया? बिल रिसीवर मेरे लिए एसेट्स होता है ना। कौन सा रूल फॉलो करता है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रियल एसेट्स है ना। डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। बिल्स आया ना मेरे पास, तो बिल क्या करूंगा मैं? डेबिट। ये इंसान है कि नहीं रे? हाँ ना। तो पर्सनल फॉलो करता है ना, डेबिट द, क्रेडिट द। ये लड़की या ये लड़का, आई लड़की, लड़का नहीं लड़की, ये लड़की ने बिल दिया ना, तो ये लड़की ड्रॉवर, गिवर की रिसीवर? गिवर ना। डेबिट द, डेबिट द, क्रेडिट द, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। ये मेरे पास कम सीन हुआ, इससे बिल को डेबिट किया। लड़की इज अ गिवर, तो गिवर क्रेडिट किया। तो एंट्री क्या बना? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी या डेटर अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ड्रॉन के लिए बिल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। अरे ड्रॉवर की बुक में सब जगह पे बिल्स रिसीवेबल ही आएगा, लेकिन ड्रॉवी के जगह पे सब जगह पे, ये हमने पहले ही कहानी कथा में सीख लिया सर। बराबर, आगे बढ़े सर हम लोग। चलो अब बिल ड्रॉ कर लिया। दिमाग दुख रहा है? दुखेगा, इंतजार करना थोड़ा सा और। बिल ड्रॉ कर लिया, बिल मेरे पास आ गया। बिल मेरे पास संभाल के रखा है मैंने। भाग जाएगा ना, पैसे की बात है भाई। हाँ मैंने पैसा संभाल के रखा अपने पास, कि हाँ इसलिए यहाँ पर रखा मैंने संभाल के, कुछ चुरा नहीं सकता, मालूम पड़ेगा। तो बिल मैंने अपने पास रखा हुआ है अभी, ठीक है। पैर से किधर को? अच्छा रिटेन, ओके। मेरे को लगा कि बोला लॉकर रखो सर। बिल मेरे पास रखा हुआ है मैंने, तुरंत पैसे जरूरत है। बैंक में गया, बोला बैंक बैंक ये देख, ये देख, ये बिल का पैसा मुझे मिलने वाला है, ये बिल तो अपने पास रख, पैसा दे। ये बैंक, और पैसा लूंगा मैं। अच्छा मेरे बैंक में ट्रांसफर कर देगी वो। अब सुनो, अगेन सुनो, बिल मेरे पास था, ये मैंने दे दिया, देखो जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हुआ ना, बिल गोज आउट हुआ ना, तो बिल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कौन रिसीव किया? बैंक, बैंक ने ना, तो बैंक को डेबिट करेंगे, और बिल्स गया तो बिल्स को क्रेडिट करेंगे। क्या पूरा पैसा मिलेगा? कुछ तो पैसा मिलेगा सर, जो पैसा है उसको डेबिट कर दूंगा मैं, ठीक है। और जो कम, जो मुझे पैसा कम मिलने वाला है, मुझे लॉस होगा, दिल को दर्द होगा। दिल को दर्द होगा तो डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, दैट इज डिस्काउंट किधर आएगा? डेबिट। तो ओवरऑल एंट्री क्या बना? बिल्स गया सर, तो बिल्स क्रेडिट में आ गया, बैंक डेबिट में आ गया। नुकसान हुआ इसे, डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट में आ गया। तो एंट्री क्या बना सर? कैशबैक अकाउंट डेबिट, अगर कैश मिला होगा तो कैश, बैंक में तो बैंक। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री याद हो गया, सेल का। सेकेंड एंट्री ड्रॉ का। थर्ड का बिल डिस्काउंट विद बैंक का। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ अभी, मतलब ये केस भूल जाओ, बाकी जो पढ़ा वो मत भूलो। सिचुएशन नंबर सेकेंड, या सेकेंड बिल है मेरे पास, अब मैं थर्ड पार्टी को दे रहा हूं, दैट इज इंडोजी को। इसको भी पेमेंट करना बाकी है मेरा, अब मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, देख रहे सबको बिल, देखो रॉकेट भी है, अब तो उड़ेगा। ये बिल मेरे पास से गया, और किसके पास गया? इंडोजी के पास। अगेन बिल गया ना मेरे पास से, तो बिल्स क्रेडिट में आ गया। कौन लिया? कौन लिया? ये लड़की ली। फिलहाल की लड़की मेरे लिए कौन कहलाएगी? इंडोजी। कौन कहलाएगी? सो इंडोजी इज अ रिसीवर, तो इंडोजी को डेबिट किया। बिल गया, इसने बिल को क्रेडिट किया, तो एंट्री का बना? इंडोजी अकाउंट डेबिट टू बिल। देखो रे सारे एंट्री सेम ही है, ये देखो इसमें बिल क्रेडिट था, बिल क्रेडिट था, बिल क्रेडिट है, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करते गया। यहां पे कुछ कटेगा नहीं पैसा। तेरे को 10,000 चाहिए था, 10,000 का बिल है, गपचुप रख, काम खत्म कर।
है ना? अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छा तेरे को 10,000 देना था, 10,000 का बिल रख और काम खत्म कर। दैट्स इट। अब धमकी नहीं दिया मैंने। हाँ, पैसा मिले धमकी भी दे रहा हूँ, बरोबर है? अच्छा सर, अगर इस सिचुएशन में आपने जो इतने धमकी से बोला उसको, आपने 15,000 लिया था, बिल 10,000 का है, तो बाकी 5 का या तो मैं दे दूंगा, बोलूंगा प्लीज 5 डिस्काउंट कर दे। डिस्काउंट कर दिया इसने, डिस्काउंट कर दिया इसने, मान लो, मान लो, मानने में समझे सिचुएशन? पहला रिटर्न था, दूसरा बिल डिस्काउंट बैंक हो गया, तीसरा इंडोज हो गया, चौथा केस सर बैंक बोलूंगा। बैंक, अच्छा ऐसा है, ये उल्टा हो जाएगा रे, समझ लो। ये ऐसा गया बैंक के पास, बोला बैंक अपने पास रखे रहा, जब इसका ड्यू डेट होगा जाना पैसा लाना, अब मुझे दे देना। अपना चार्जेस कट करके बिल मैंने किसको दिया? बैंक को। अभी चार्जेस कट हो रहा है क्या? जब पैसा मिलेगा तब, जब मैच्योरिटी होगा तो बिल जा रहा है ना, तो बिल को क्रेडिट किया। कौन लेता बिल? बैंक लेता। फॉर व्हाट? फॉर द कलेक्शन। तो BSTBC, दैट इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। समझा क्या? यही केस सारा अपना पहले भी जो डायग्राम में सीखा हमने बिना थ्योरी के। समझा क्या? चलो, फिलहाल वो दिन आ गया, वो दिन आ गया जिसका हमें इंतजार था एज अ ड्रॉवर। वो दिन आ गया जिसके लिए इंतजार था हर किसी को, पैसे का दिन। पैसा मिलने वाला है अभी हमें। अब पैसा मिलने वाला है, हम आगे ऑनर के अंदर। कहाँ आगे? ऑनर के अंदर। और ऑनर के अंदर सर सबसे पहला सिचुएशन, बिल मेरे पास ही पड़ा हुआ, ऐसा याद आ रहा है? बिल मेरे पास ही पड़ा है, ड्रॉवी के पास गया, बिल रख पैसा दे। बिल रख पैसा, क्या कम सीन हो रहा है? कैश बैंक, दैट इज पैसा। क्या गोज आउट हो रहा है? कौन सा बिल? रिसीवेबल की पेबल। करेंटली इन दिस एग्जांपल आई एम द ड्रॉवर सर, तो कैश बैंक डेबिट होगा, बिल रिसीवेबल गोज आउट तो क्रेडिट होगा ना। देखो, पैसा आया, बिल्स गया। लड़की अच्छी है, बोलती है सर आपको डिस्काउंट दूंगी मैं, आप एक काम करो 1,000 रुपए कम पे करो। मैं खुश हो गया, मुझे छूट मिला। इन द हिंदी वर्ड इट्स कॉल्ड एज रिबेट सर, वन काइंड ऑफ डिस्काउंट इफ एनी। इफ एनी हर कोई देता नहीं ना, बड़े दिल वाले दे सकते खाली, तो 1,000 रुपए। यस सर नो? लेकिन तुमने ये समझा नहीं यहाँ पे। हाँ, मैं ड्रॉवर हूं, ये ड्रॉवी है, समझे? दिल वाला हम है, ये नहीं है, समझे? मैंने बोला एक काम कर, 1,000 रुपए तू कम देना। मेरा पहले पैसा तो मिल जाए एटलीस्ट मेरा, तो मैंने 1,000 रुपए कम लिया। भले ही मुंह से बोला स्माइल लेके, बट दिल पे पत्थर रख के बोला। मेरे लिए लॉस हुआ ना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड, तो उस डेबिट को मैंने डेबिट में डाल दिया कि मैंने उसको डिस्काउंट दिया, बिल्स दे दिया, गोज आउट हुआ, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, थोड़ा बहुत पैसा आया रहेगा उसको डेबिट कर दिया। नॉर्मल केस में जब मुझे पैसा मिल जाएगा तो एंट्री बन गया सर, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स। इज दैट क्लियर? सेकेंड सिचुएशन क्या था वैसे? बिल डिस्काउंट विद बैंक। अरे इसमें नो एंट्री कैसे आ गया? याद है ना एग्जांपल में मेरा इन्वायरमेंट वाला? बिल मेरे पास तुमको दिख रहा है क्या? बिल पड़ा है बैंक के पास, मैं मस्त घूम रहा हूं गोवा में, मान लो गया नहीं अब तक, नहीं 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 गया, मान लो, मानने में हाँ, वडोदरा मान लो, चलो वडोदरा, वडोदरा। तो सर आगे सुनिए, मैं घूम रहा हूं, कहीं तो घूम रहा हूं, खुश अब बन रहा हूं, कहीं तो घूम रहा हूं, बिल का ड्यू डेट आ गया, बैंक गया, ड्रॉवी से पैसा लेके काम खत्म किया। मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या है भाई? मैंने पहले ही बिल दे चुका हूं, मुझे पहले उस बिल्स का पैसा मिल चुका है, काम खत्म, बिल ऑनर हो गया। तो सेम थिंग इन द केस ऑफ इंडोजी ऑल्सो, बिल दे चुका हूं, पैसा ले चुका हूं, फॉर एग्जाम्पल एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग, तो मेरा काम खत्म। तो इंडोजमेंट और डिस्काउंट विद बैंक में इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर कोई एंट्री नहीं आएगा ऑनर वाले केस में। लेकिन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है, बैंक गया, पैसा लाया, मैंने बिल तो दिया है बट पैसा नहीं मिला अभी तक, यस और नो? तो पैसा लूंगा और कौन मुझे देगा पैसा? BSTBC। इधर बिल्स नहीं आएगा क्योंकि बिल से पहले जा चुका है। अगर कुछ बैंक चार्ज कट होगा
तो कैशबैक अकाउंट डेबिट और एक इंट्री इसमें बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BSTBC। समझा? मैंने ऐसा मान लिया कि सामने लच्छे तो चार्जेस नहीं काटा, इसमें चार्जेस दिखा नहीं है। समझा? अगर चार्जेस कट किया तो कैशबैक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BSTBC। इज दैट क्लियर? अब आते डिसऑनर में, जिससे पैसा मांगने गए दिया ही नहीं पैसा। सिचुएशन 4 है अपने पास। सिचुएशन 4 है सर, रिटेन डिस्काउंट विद बैंक, इंडोर्समेंट और सेंड फॉर कलेक्शन। सेम सिचुएशन, बिल मेरे पास पड़ा है, फिर मुंह उठा के चले गया मैं, मेरा पैसा। मैंने बोला ये ले बिल दे पैसा, वो क्या बोलती है, और नहीं है पैसा। ठीक है, बिल हो गया कैंसिल। अब ये बन गया मेरे रद्दी। हाँ वो बात अलग है, मैं लीगल फॉर्म में जाऊँ केस करूँ वगैरह एंड ऑल, मेरे लिए फिलहाल बन गया रद्दी। मैं बोला क्या करूँ उसको रख के, मैं भी क्या करूँ रद्दी को रख के। एक काम कर ड्रॉ भी, तो ये बिल रख ले अपने पास अभी, और जो बचा अमाउंट है या तो ऑन द स्पॉट दे, थोड़ा बहुत अभी दे, या तो नया बिल बनाएंगे हम लोग। यस और नो? तो मैंने पहले बिल कैंसिल करूंगा, ये बिल अपने पास रख ले। बिल गया, ड्रॉवी इज रिसीवर, रिसीवर तो ड्रॉवी डेबिट किया, बिल्स गया, बिल क्रेडिट किया। बरोबर है क्या? अभी बिल मेरे पास नहीं था, सेकंड सिचुएशन, बिल मेरे पास नहीं है, किसके पास रहेगा? बैंक के पास। बैंक गया रहेगा ड्रॉवी के पास पैसा लेने के लिए, ड्रॉवी हकाल दी उसको, तो बैंक मेरे पास आएगा। सुनो अभी, सुनो, ये कंफ्यूजन होगा। मैं अब एज अ मीडिएटर काम करूंगा, मैं बिल बैंक से लूंगा और किसको दूंगा? ड्रॉवी को। समझ? तो इस बिल का मैंने यहां से रिसीव किया, यहां से ड्रॉवी को दिया, तो एट द एंड इस बिल्स का रिसीवर कौन हुआ? ड्रॉवी। तो ड्रॉवी को डेबिट करेंगे, और एट द स्टार्टिंग पॉइंट बिल का गिवर कौन था? एक्चुअली इसमें दो एंट्री का कंबाइन करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, मैं सिंगल एंट्री बता रहा हूं तुमको। यहां से मिला, यहां को दिया, यहां किसको दिया मैंने? तो ड्रॉवी इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, इससे ड्रॉवी को डेबिट किया। बिल कौन दिया मुझे? तो बैंक को। किधर गया? सेम फॉर द इंडोर्समेंट ऑल्सो, जहां बैंक था वहां पे थर्ड पार्टी इंडोर्स दिया गया। सेम फॉर द बिल डिस्काउंट इन बैंक ऑल्सो, बराबर ना? सारे केस में ड्रॉवी रिसीव करेगा, इसमें डिस्काउंट रहेगा तो बैंक, इसमें इंडोज तो इंडोजी, और सेंड फॉर कलेक्शन तो सेंड फॉर कलेक्शन। समझा? इसमें एक चीज और आ सकता, अगर आया तो बोलूंगा थोड़ा पैसा अभी दे दे बाया, थोड़ा पैसा अस्ती में दो एटलीस्ट, हाँ थोड़ा पैसा तो अभी दे दे रे बाया। तो मुझे बिल का 50,000 में से मान लो पार्ट पेमेंट 10,000 मिल गया। ओके, मैं बोला 20 का नया बिल बनाएंगे। शानी दिमाग लगाती है, अच्छा है ना, 20,000 लेट दूंगी 3 महीने बाद। तो मैं बोला तुम शानी तो मैं डेढ़ शाना, तुमको पढ़ाया में नहीं है। अगर ये पैसा मैं कहीं और इन्वेस्ट करता मुझे इंटरेस्ट मिलता। तुम जितना मंथ डिले कर रहे हो उतने अमाउंट पे उतना मंथ के लिए इंटरेस्ट पे करोगे। इट्स कॉल्ड एज इंटरेस्ट ड्यू। या तो तुरंत मिल जाएगा तो बाद में मिलेगा नए बिल के हाथ में, तो उसको तो रिन्यूअल केस क्या बोलते हैं, वो आगे आएगा। चलो देख लो, पूरा अलग कुछ नहीं है। पहले हम पूरा ड्रॉवर खत्म कर रहे हैं। अभी लग रहा है, अभी दुख रहा है सिर तुम्हारा? अभी नहीं दुख रहा? दुखेगा, दुखा के रहूंगा सिर तुम्हारा मैं। कॉन्सेप्ट रिन्यूअल, पहला बिल कैंसिल करेंगे। सिचुएशन कितने अपने पास? 4 है, चारों में से कोई भी सिचुएशन में बिल कैंसिल होगा वो एंट्री हम पास करेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे रिटर्न और लिखा हुआ है। उसके बाद थोड़ा पैसा दे दे रे बाबा, पैसा आएगा, कैशबैक डेबिट करूंगा, कौन देगा? ड्रॉवी। ड्रॉवी गिवर ना, गिवर क्रेडिट किया। उसके बाद बोलूंगा इंटरेस्ट ड्यू, ड्यू 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 ड्यू, मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं, लिखा। ओके, तो मैं एज अ ड्रॉवर बताओ इंटरेस्ट मेरे लिए फायदा कि नुकसान? दिल खुश हो कि दुख होगा? खुश होगा तो डेबिट क्रेडिट, इंटरेस्ट क्रेडिट आ गया। कौन देने वाला है, कौन दे रहा है इंटरेस्ट? ड्रॉवी को डेबिट कर हमने, बरोबर। अगर तुरंत पैसा मिल गया तो कैशबैक अकाउंट डेबिट तो ड्रॉवी हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट एंट्री करना हो इंटरेस्ट ड्यू एंड रिसीव का तो कैशबैक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग, ड्यू रिसीव का कंबाइन एंट्री। एट द एंड बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन, नया बिल बनेगा अभी। फिर से सेम स्टेप रिपीट होगा आपका, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी बोल के।
अब उसके अंदर हो सकता है बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट भी ऐड हो, डिपेंड ऑन द सम। इसमें तुमको एक चीज बताया नहीं मैंने, जब बिल डिसऑनर्ड होता है तो हमने गवर्नमेंट का सारा प्रोसीजर किया था, तो गवर्नमेंट का टाइम हमने खाया था, तो उसमें हमें नोटिंग चार्जेस बोल के पे करना पड़ता है। नोटिंग चार्जेस हम किसको पे करते हैं? एट द एंड वो पैसा नोटरी पब्लिक बोल के डिपार्टमेंट है, वहां जाता है पैसा अपना, भले वो कोई भी पे करे, एट द एंड हम वसूल करेंगे ड्रॉवी से, गलती उसकी थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पे ही पे करता है क्योंकि जिसको पैसा मिलने वाला था, और एट द एंड ड्रॉवी से वसूल करते। ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है, ये ध्यान रखना। यहां तक क्लियर है? तो हमने ड्रॉवर की बुक में सारा सिचुएशन खत्म कर दिया। अब ड्रॉवी बहुत ही इजी है इन द कंपेयर टू द ड्रॉवर। थोड़ा सा ड्रॉवर रिकैप करेंगे, उसी के साथ में ड्रॉवी करते चलेंगे हम। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, यही तरीका याद करने का, समझने का। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या सिचुएशन था? गुड सोल्ड या फिर उधारी वाला। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर गुड सोल्ड का एंट्री क्या है? बोलते रहो, साथ में बोलते तो एंट्री याद हो जाएगा। एंट्री क्या था? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बरोबर। चलो फिर बिल ड्रॉ करेंगे, बिल सेल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, वेरी गुड। अब पहला सिचुएशन रिटेन था, कुछ नहीं। सेकेंड सिचुएशन बिल डिस्काउंट विथ बैंक, एंट्री क्या था? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, वेरी गुड। अब थर्ड केस इंडोज्ड, एंट्री क्या था? इंडोजी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लास्ट केस BST टू, ओके। नाउ कम टू दी ऑनर। भाई पैसा मिल गया ड्यू डेट पे, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। तो सर ऑनर केस में रिटेन वाला बिल मेरे पास था, दिया एंट्री। कैश में अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सिचुएशन नंबर सेकेंड, बिल किसके पास पड़ा है? मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा क्या? पैसा मिल गया, काम खत्म। इंडोर्समेंट में भी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में एंट्री बोलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू BSTBC, क्योंकि बिल तो पहले जा चुका है ना, तो अब कैश बैंक टू बिल से लिख नहीं सकते, बराबर। डिसऑनर्ड में पहला सिचुएशन रिटेन वाले में बताओ, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, वेरी गुड। ड्रॉवी इज द रिसीवर, बिल्स गोज आउट। बिल डिस्काउंट इन बैंक में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ड्रॉवी रिसीवर, मैं बैंक से लूंगा ड्रॉवी को दूंगा, तो ड्रॉवी इज अ रिसीवर, बैंक इज अ गिवर फॉर द बिल, बराबर। सेम फॉर द BSTBC, सेम फॉर द इंडोजी, खाली बैंक के जगह पे इंडोजी BSTBC आएगा। रिन्यूअल देख लिया हमने। अब आ जाए ड्रॉविंग में, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, फटाफट फटाफट जाओ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। अब हम सब ड्रॉवी है, भिखारी है, पेमेंट करना ना यार, हमने भी देना पैसा, ओके। तो एज अ ड्रॉवी, सामने वाला अगर सेल करेगा तो हमने क्या क्या रहेगा? परचेस का एंट्री क्या होना चाहिए? क्रेडिटर अकाउंट, ओके। परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। सामने वाले बिल ड्रॉ किया तो हमने ऑटोग्राफ दिया होगा, दैट इज बिल एक्सेप्ट किया रहेगा, एंट्री बोलिए। हमने साइन करके वापस कर दिया अभी, तो ड्रॉवर ने रिसीव किया, बिल्स पेबल गया, बिल्स पेबल, तो एंट्री क्या बना? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब बिल ड्रॉवर ने बैंक के पास दिया, कभी तो इंडोजी के पास दिया, कभी तो बेस, तो किसी को भी देना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है एज अ ड्रॉवी? मेरे को फर्क पड़ेगा जेब से पैसा गया तभी, बरोबर है। तो अगर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, या फिर बिल डिस्काउंट विद बैंक, या बिल इंडोर्समेंट, कुछ भी हो दो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी नो 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 एंट्री, याद रहेगा, बरोबर है। अब ऑनर की बारी आ गई। अरे बिल चाहे ड्रॉवर के पास हो, बैंक के पास हो, इंडोज के पास हो, मेरा काम तो इतना ही बनता, वो बिल लू, पैसा दो, यस और नो? बिल लू, दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, बरोबर है। सिचुएशन कोई भी दो, एंट्री तो सेम ही मारेगा मैं, बिल्स पेबल टू, बरोबर है। कहानी खत्म यहां पे। अगर ऑनर रहा तो, डिसऑनर रहेगा तो अगेन, अरे साला बिल्स किसी के पास भी होने दो, मेरे को तो इतना ही फर्क पड़ता है, बिल्स कलेक्ट कर लूंगा फ्रॉम द हैंड ऑफ ड्रॉवर, क्योंकि मैं जानता ड्रॉवर को ही हूं। तो एंट्री क्या होगा? अगेन
बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। समझ रहा है? रिन्यूअल में आ जाओ। चोर हो रहे आप लोग तो, चोर हो। अभी से चोरी करना मत सीखो, अभी सीएम बनना बाकी है अपना। चोरी को पकड़ना है आपने, चोरी नहीं करना है। यही एंट्रीज है। पहला बिल कैंसिल हमने सीख लिया। अभी थोड़ा सा पैसा देंगे, कैश बैंक जाएगा, कौन लेगा? ड्रॉवर लेगा। तो ड्रॉवर टू कैश बैंक। इंटरेस्ट अब पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लॉस होगा, इंटरेस्ट डेबिट में डाला, नया बिल बनाए, कांग्रेचुलेशन, नया स्टार्ट होगा। इतनी एंट्री है। इतने ही एंट्री पे सारे सम्स होने हैं तुम्हारे, नहीं गिरेगा वो। इतनी एंट्री अपने सारे सम्स कवर करने हैं। समझता है क्या? 5 मिनट दिया, फटाफट फटाफट सारे इंटरेस्ट को बाहर कर लेंगे, फिर हम चालू करेंगे हमारे सम्स थोड़े से प्रैक्टिकल छोटे मोटे कैलकुलेशन के साथ में। सो यहां तक अपना पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट और एटलीस्ट जर्नल हमने कवर किया। थोड़ा बहुत थ्योरी टाइप्स वगैरह बचा हुआ है, बट बाकी चीज तो हमने कर लिया। समझता है? चलो 5 मिनट फटाफट रिवाइज कर लीजिए।